बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि रोज़ाना का काम रोज़ाना हम करेंगे। तो जो मैंने वीडियो ओपन की हुई है, जो लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे ना, कोई 53 एक कमेंट बनते हैं मेरे ख्याल में, तो वो मैं सारे इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर मारूफ एक्सप्लोर के नेम्स था कि नेक्स्ट है वो, ये मैं नीचे चला गया था। पहला क्वेश्चन है सलमान जाफर, प्लीज़ ब्रदर मेक ए वीडियो ऑन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दैट डू नॉट हैव द एप्लीकेशन फी, इट वुड बी ग्रेट प्ले। ओके, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज रहती हैं, अभी मोस्टली है नहीं, लेकिन जो रहती है उनकी फीस है। लेकिन मैं चले फाइंड करने की कोशिश करूंगा, कल वीडियो या इसके बाद वीडियो बनाऊंगा एक फ्यूजियन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी फाफू, तो उस पर उसकी फ़ी नहीं है, तो वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। तहरीफ वीज़ा का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपेंड करता है आपका मेजर कौन सा है। ये जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर भी एक्सेप्टेंस नहीं, फ़ी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैंने अभी वीडियो बनाई हुई है और उनकी डेडलाइन पड़ी है, तो लाजमी नहीं है कि एक्सेप्टेंस हो, तो कोई इशू नहीं है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अभी एक्सेप्टेंस मस्ट नहीं है, मतलब जो बची हुई है फ़ी है लेकिन एक्सेप्टेंस मस्ट नहीं है। कुछ है जिनकी फ़ी नहीं है। Anim World के names था got pre-admission letter from Dalian and done with the best interview. What's the percentage of chances getting the scholarship? ये इंडिया से आप हो शायद तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एम्बेसी के थ्रू कोई स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि वो जो एचईसी के थ्रू डील करते हैं टाइप ए वही है। तो अब इसका मुझे नहीं आइडिया कि इसका क्या सीन है। नेक्स्ट है जो हुप्स हाईलाइट के नेम देखा, इंटरव्यू क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाओ। मेरा कल इंटरव्यू है मंडे क्वेश्चन का यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है चले मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। ये आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4 बज रहे हैं सुबह के, अभी सहरी करनी है, तो मैंने कहा चले, क्योंकि मैंने कहा था कि रोज़ाना का काम रोज़ाना करेंगे, क्योंकि देर ना हो जाए। ब्लिंकी के नेम क्या क्या नेम है पता नहीं। क्या बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होता? नॉट इवन पार्शली फंडेड, और अगर एच एस के 3 या 4 हो कर लें फिर बहुत सारे एजेंट्स और स्टूडेंट्स कहते हैं कि होता है। देखिए एच एस के 3 या 4 कर लें फिर होता है, 3 फिर भी कम होती है, लेकिन 4 कर लें तो फिर होती है। बाकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है, पार्शली तो हो जाती है, पार्शली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ट्यूशन फी एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन एजेंट्स के जो है वो कहते रहते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये है वो है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वो कुछ और ही होता है सीन। तो या तो उनका वहाँ पे कोई हिडन वो उनकी फ़ीस होती है, वो फीस होते हैं, वो होती है यूनिवर्सिटी की कि ये आप देंगे तभी आपका होगा, मतलब काफ़ी सारे रोले होते हैं, तो वो पूरी बात आपको नहीं बताते एजेंट। इम्तियाज़ एक्सप्लेनर के नेम था। ओके थैंक यू भाई सर। सर ये सा ये वीडियो स्कॉलरशिप, आई सा ए स्कॉलरशिप वहाँ पर ऑल एच एस के 3, ओनली एच एस के 3 की रिक्वायरमेंट थी, तो सर मैं एच एस के 4 की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। फिर सर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे उस पर एक वीडियो बना दें, वो जस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप बैचलर डिग्री। सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपॉर्टेंट सारे वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मीन्स के मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। उसमें एक्सेप्टेंस निकाल दें और बाकी स्टडी प्लान तो मेरे ख्याल में वो भी होगा शायद। एक्सेप्टेंस निकाल दें, बाकी स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और मास्टर की डिग्री और सॉरी मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वही होगी। बाकी कोई फिजिकल फॉर्म, यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बाकी वो नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हो गया। बाकी ऐसा सिर्फ एक्सेप्टेंस वाला निकाल दें, रिसर्च प्रपोजल निकाल दें, रिसर्च प्रपोजल की जगह स्टडी प्लान, बाकी सेम डॉक्यूमेंट्स वही जो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए वही है। हमारी वेबसाइट पर जाए, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। लुकमान अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या सीएससी पोर्टल पर बार बार एप्लीकेशन विड्रॉ करने से मसला होता है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होता, डेडलाइन से पहले करें, बाद में ना करें। और डॉक्टर मारक एक्सप्लेनर के नेम्स था कि आई मिस द इंटरव्यू सो व्हाट टू डू नाउ, आई ईमेल टू द इंटरव्यू बट नो रिस्पॉन्स। अब मुश्किल है, क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट वो कर रहे होते हैं, पूरा पैनल बिठाया होता है, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि सराइकी हैं तो कभी कभार सराइकी निकल जाती है। तो वो अब इंटरव्यू जो हो गया वो हो गया, वो पैनल बैठा, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, सारा कुछ हुआ, अब दोबारा वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले कहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऐसा समझेंगे आपने गिव अप कर दिया। मरियम अर्शद का क्वेश्चन था कि सर मुझे बिट्स की तरफ से प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, सीएससी पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, भाई स्टिल स्टेटस सबमिटेड में है, प्लीज़ टेल मी क्या चांसेस हैं। देखिए अभी वेट कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा होता था जब आप अप्लाई करते थे ना, सॉरी अपलोड करते थे प्री एडमिशन, विद इन 1 or day 2, मतलब 2 या 3 दिनों में आपका हो जाता था। अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपलोड करने के बाद 4 से 5 दिन या हफ्ता 10 दिन ले रही हैं जो स्टेटस इन प्रोग्रेस करने का, तो अभी वेट करें, अल्लाह खैर करेगा। कासिम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मैंने XJTU में अप्लाई किया था, मेरा एकेडमिक रिव्यू भी पास हो गया, एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन अभी तक प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला। प्रोफेसर से पूछा तो उन्होंने बोला कि लेट्स जस्ट वेट, मेरा CGPA 3.4 है और 8 सेमेस्टर में हूँ डू आई स्टिल चांस? हाँ बिल्कुल चांस है, आपको मे बी CSE शायद ऑफर ना करें, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं वो।
तो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ डिपार्टमेंट को प्री एडमिशन लेटर दिए हैं, कुछ को नहीं दिया, लेकिन सीएससी के लिए चांस बहुत कम है। तो आप बाकी हो सकता है आपको सीएससी के लिए प्री एडमिशन लेटर दे दें, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए वेट करेंगे तो उसके लिए प्री एडमिशन लेटर नहीं होता, वो आप आगे आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे। जैसे प्री एडमिशन वाला ऑप्शन तो है, लेकिन प्री एडमिशन लेटर आपको देंगे नहीं, तो वो वैसे यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ऑप्शन है। अच्छा, पता नहीं क्या है, पार्थ ब्रादर पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है भाई। वहाँ यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए प्री एडमिशन लेटर सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला। और मेरा अभी भी लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट अनलिस्ट, उनको मेल आई थी। तो कहा था आप इंटरव्यू पास कर लिया है, लिमिटेड सीट्स थी, पर वो मेरी एप्लीकेशन बेल्ट एंड रोड के लिए कंसिडर करेंगे या फिर अप्लाई करना होगा। देखिए, अगर वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में बेल्ट रोड नहीं है, सिल्क रोड अगर होगी तभी आपकी कंसिडर करेंगे, नहीं तो वो उन्होंने ऑलरेडी प्री एडमिशन लेटर दे दी है वुहान यूनिवर्सिटी वालों ने। अगर आपको, क्योंकि काफ़ी सारे एक बल्कि 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, 3-4 तो नहीं है, शायद 1-2 हैं, उनको प्री एडमिशन लेटर, उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल पर स्टेटस फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, लेकिन उनको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, उनकी ऐसा समझिए रिजेक्शन है। क्योंकि उन्होंने कहा है, प्रोफेसर ने खुद कहा है कि भाई आपकी हमने शॉर्ट लिस्ट करके भेज दी है, अब हमारे पास सीट्स इतनी ही थी। तो ये सीन है। नेक्स्ट है जी, प्लीज इस्लामिक स्टडीज़ के नेम से था कि प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ओके, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई थी, मेरा दोस्त वहाँ पे पढ़ा, मैं पूछूंगा उससे। फैसल हयात का क्वेश्चन है कि ब्रो आई हैव अप्लाइड ऑन टू बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी फॉर ए मेजर इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अंडर द सीएससी स्कॉलरशिप। मुझे माई इंटरव्यू वाज कंडक्टेड इन लेट फेब एंड आई वाज आल्सो सेंट माई डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। माई प्रोफेसर सेड द इंटरव्यू रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बिफोर जून, सो इट्स टू लेट। जून में तो नहीं होता भाई, सीएससी हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का जून में नहीं होता। वो प्रोफेसर शायद कुछ और समझ रहा है। आप यूनिवर्सिटी को कॉल, प्रोफेसर को एकेडमिक चीज़ों का पता नहीं होता, उनको सिर्फ एक्सेप्टेंस का पता होता है। वो एकेडमिक चीज़ों में वो देते भी नहीं है, क्या कहते हैं, वो ज़्यादा वो नहीं करते, अमल दखल नहीं करते। आप यूनिवर्सिटी को कॉल करके पूछें। सकीना अब्बास का क्वेश्चन था, हाँ, सकीना अब्बास का क्वेश्चन था कि सर प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद भी प्रोफेसर को मेल करनी होती है कि एप्लीकेशन को सपोर्ट करें फर्दर नॉमिनेशन के लिए। नहीं, बस प्री एडमिशन लेटर मिल गया, ओके है, फिर प्रोफेसर कुछ नहीं कर सकता उसमें। प्री एडमिशन लेटर प्रोफेसर कहेगा मैंने प्री एडमिशन लेटर आपको मिल गया, मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं, बस आप खामोश रहें। प्रदीप कुमार का क्वेश्चन था कि सलाम सर, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी हो गया है और फीस भी पे कर दी है। शंघाई मैरीटाइम की तो फीस नहीं है, पे कर दी है, और उस यूनिवर्सिटी में कोई वीचैट ग्रुप नहीं है, और फ़ोन नंबर पे कॉल करता हूँ तो कोई रिसीव नहीं करता। शंघाई मैरीटाइम की फ़ीस नहीं है, शायद अभी उन्होंने कर दी हो, लेकिन पिछले 2-3 सालों से नहीं। हाँ, अगर इंटरव्यू के बाद वो कहते हैं आपको फ़ीस सबमिट करानी है, आपकी ये सिक्योरिटी है, ऐसे समझें वो ये और रिजर्वेशन के लिए, तो वो एक अलग सीन है, लेकिन अप्लाई की फ़ीस तो नहीं है इसमें। तो शायद हो, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है कोई फ़ीस नहीं है। तो वेट कर लें अभी, अगर आपको इंटरव्यू वगैरह हो गया। इंटरव्यू तो वैसे वो डिंग टॉक पे कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने एक दिया था इंटरव्यू 2020 में, तो वो उसमें फिर वो ग्रुप बनाते हैं उस पर डिंग टॉक पे, वहाँ पे आप उनसे मैसेज करके पूछें, क्योंकि ऐसे या जिस मेल से आपको इंटरव्यू की रिस्पॉन्स आया था क्या इंटरव्यू है, उस पर आप मेल करके पूछें कि भाई क्या सीन है। तख्स अली पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, सॉरी मैं नहीं पढ़ रहा सर। मैंने चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था सीएससी के थ्रू, बट मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। मेरा पास कोई एक्सेप्ट लेटर भी नहीं है, प्लीज़ बस वहाँ से विड्रॉ करें सीएससी का फॉर्म और किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, जो जिस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पड़ी है ना उसमें अप्लाई कर दें। सिद्धरा शाद का क्वेश्चन था कि हेलो, व्हाट इफ वी डोंट गेट एनी एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम एनी प्रोफेसर आफ्टर सेंडिंग मेल्स टू प्रोफेसर, एंड इफ वी वांट टू प्रोसेस आवर एप्लीकेशन फर्दर, देन विद विच यूनिवर्सिटी वी शुड बी अप्लाई ऑन द सीएससी पोर्टल। जिसकी डेडलाइन अभी पड़ी है उसमें आप अप्लाई कर दें। निंदा इफ्तिखार का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मैंने हैनान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, हैनान HAINAN मैं सीएससी के लिए अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी पोर्टल प्रोसेसिंग में आ रहा है और सीएससी भी सबमिटेड में है, और हैनान यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर कब देगी और इंटरव्यू कब करेगी। आई थिंक एक लड़के ने अप्लाई किया हुआ है, उसमें इंटरव्यू भी हो गया उसका, तो उसको आई थिंक एडमिशन लेटर अभी तक नहीं मिला, तो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस इतना ही पता है। जिशान कुमार का क्वेश्चन था कि मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला है बिट से, तो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मेरा BS फिजिक्स है और MPhil फिजिक्स है, और साथ में मैंने B.Ed भी कर रखा है, बट B.Ed और MPhil का ड्यूरेशन सेम है, तो क्योंकि मैं B.Ed एफिलिएटेड कॉलेज से किया है, ये सेम ईयर है कि कोई इशू तो नहीं होगा CSE के लिए में या जेरी ऑफिस में, क्योंकि बिट वालों इशू नहीं बनाया। अगर ऐसा है तो B.Ed की डिग्री कैंसिल करवा देता हूँ, और अगर मैं कैंसिल करवाता हूँ तो बिट वाले मेंशन करेंगे, नहीं इसका कोई मसला नहीं है। B.Ed को आपने लगाना ही नहीं है कहीं पे, जहाँ पे आप बाकी वीज़ा के लिए B.Ed की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बैचलर ये B.Ed M.Ed ये यहाँ पे
चलते हैं। चाइना में बी एड एम एड का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बी एड में एक्स्ट्रा ये अटैच करके उनको पता चलेगा कि मैंने एक्स्ट्रा अचीवमेंट की, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपलोड कर दिया तो ओके, खामोश रहें। ठीक है, बाकी ऐसा जिसका मतलब बी एड एम एड का कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ आपकी बैचलर की डिग्री और एम फिल की डिग्री है। बाकी ये जितने भी इंटरमीडिएट, मैट्रिक और ये एम एड बी एड, ये सारी ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसका कोई इशू भी नहीं है। अब जैसा है वही रहे, इस एम बी एड की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपलोड है, रहने दें, वीज़ा के लिए ये चाहिए नहीं होता बी एड, डोंट वरी। अमार अर्शद का क्वेश्चन था कि सर अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम सलाम, प्री एडमिशन लेटर कब के बाद भी इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, स्पेशली चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस वुहान? पहले होते हैं, बाद तो नहीं होते। पहले करके ही प्री एडमिशन लेटर देते हैं। अगर प्री एडमिशन लेटर उन्होंने दे दिया फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट क्यों करेंगे? शायद उस यूनिवर्सिटी में होता हो, लेकिन मैंने नहीं सुना है कि इस तरह कोई हुआ हो। इजाज़ अहमद का क्वेश्चन है कि तोंगी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी पहले पे करनी होगी या एडमिशन के बाद वो पहले पे करनी होगी? क्योंकि आई थिंक आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। हाँ, उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे देखें, यूनिवर्सिटी पोर्टल, हाँ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे पहले सबमिट करें एप्लीकेशन, उसके बाद सबमिट करने के बाद अगर फ़ौरन स्टेटस शो हो जाता है ना एप्लीकेशन, यू नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, तब आपको पे करना होगा। अगर सबमिट करने से पहले नहीं आती, दैट मीन्स सबमिट करने से पहले पे नहीं करनी। सबमिट करने के बाद वो स्टेटस अगर शो कराता है एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, देन आपको लाजमी पे करेंगे, तब आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी आगे। तो ये फ़र्क है। नेक्स्ट है जी अब अच्छा, मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, उन्हीं का क्वेश्चन था, पे करनी है या बाद में? मेरी CG पे 3.31 है, मैं MBA के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस भी नहीं है। इज इट टू अप्लाई एंड पे द फीस? चांसेस कम ही हैं इस यूनि में। मैं शिंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कर दें अप्लाई अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तोंग जी बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, एक्सेप्टेंस के साथ ही काफ़ी सारी जनता ने अप्लाई किया होगा, कर दें। अब्दुल्ला अमीन का क्वेश्चन है कि टाइप बी CSE पोर्टल पर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी अपलोड हो रही है, एप्लीकेशन अपलोड हो रही है, क्या हम सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल, टाइप ए के लिए तो आप एक ही में कर सकते हैं। फिजिक्स शेरी के नेम से था कि भाई शेरी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए कौन से टेस्ट करवाना मैंडेटरी है? वही जो उसमें मेंशन है, जितने भी वो सारे कराने हैं। अंजलि शर्मा के क्वेश्चन है कि मतलब उसमें ब्लड टेस्ट हैं आपके सारे आ जाते हैं, HIV वो सारा कुछ, उसके बाद एक्सरे, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट एक्सरे करवानी है, वो भी करवा लें, और ECG है वो भी करवा लें। बाकी तो उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको सारे वो करते जाएंगे और आपका फॉर्म फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट है सिनेमैटिक, पता नहीं क्या नेम है, ब्रदर मेक ए कंप्रेसिव वीडियो ऑन फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर चाइनीज एक्यूपेंचर सेंटर इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग हाउ टू गेट एन अपॉइंटमेंट, इट्स रिक्वायर्ड फीस स्ट्रक्चर, नेम ऑफ डिजीजेस दैट आर टेस्टेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वैलिड टाइम पीरियड ऑफ रिजल्ट्स, आल्सो टू बी श्योर व्हाट डिजीज। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो मैंने वहाँ से करवाया था 2019 अगस्त 2019 में करवाया था। आप में से कई उस वक्त तो बैचलर कर रहे होंगे, शायद कोई इंटरमीडिएट भी कर रहा हो। ठीक है, तो उसमें मैं बनाऊंगा ये स्टार। अच्छा क्वेश्चन है आपका, अपॉइंटमेंट को कोई सही नहीं होता, फ़ी वगैरह उसका मेरे ख्याल में वो वेरी करती है, और उसके बाद कौन से टेस्ट होते हैं, क्या बला होता है, कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, वो मैं इंशाल्लाह सारा आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले दिन में कर दूँगा। मोहम्मद, और हाँ बाय द वे ये वीज़ा के लिए लाजमी नहीं है, ये चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर फिजिकल करवाना मेडिकल के लिए वीज़ा के लिए लाजमी नहीं है। लेकिन क्यों ज़रूरी होता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो भी बता दूंगा। मोहम्मद बिलाल ताहिर का क्वेश्चन है, गार्ड एडमिशन लेटर फ्रॉम चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CAU लिखा हुआ है, चाइना एग्रीकल्चर होगी, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीजिंग, काइंडली लेट मी नो व्हाट द चांसेस ऑफ CSE सिलेक्शन। अगर प्री एडमिशन लेटर मिल गया फिर तो आपको 90% आपके चांसेस हैं, तो डोंट वरी। वर्सेस जू के पता नहीं क्या है, माशाल्लाह ग्रेट इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हें तभी 50 ईमेल्स की हैं लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई हैव इशू अबाउट शंघाई यूनिवर्सिटी। कोई मसला नहीं है, अगर मैं अभी तो मेल्स का टाइम ही नहीं है वैसे, एक्सेप्टेंस का अभी तो अप्लाई करने का टाइम है। नसीब का क्वेश्चन है, सर मुझे ये यहाँ नीचे काकरोच एक फिर रहा है, तो इस वजह से मैं डर तो नहीं रहा, लेकिन वैसे ही अगर कोई मेरे ख्याल में कोई फीमेल होती तो वो डर जाती। वैसे मेरे माइंड में आ गया, सर मुझे चंगा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है लेकिन रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना है, तो क्या रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर को देखना है? चंगा यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर को अपलोड करना है, तो क्या प्रोफेसर को दिखाना है? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। नहीं, बस आपको एक्सेप्टेंस मिल गया ना, रिसर्च प्रपोजल जो भी है बस आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड कर दें कोई मसला नहीं है। वो तो है, इतना बड़ा क्वेश्चन। सिद्रा चौधरी का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, आई रियली नीड योर गाइडेंस प्लीज। आई अप्लाइड फॉर द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एट DUT, बट देन ISO की तरफ से मेल आई कि CSE के लिए अप्लाई करें, वो विल प्रोवाइड प्री एडमिशन लेटर। मैंने अप्लाई कर दिया, फिर फाइनल इंटरव्यू के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया कि जिस प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया है वो आगे गाइड नहीं करेगा, और न्यू फाइंड करने के बोला गया। मैंने न्यू फाइंड करने के लिए और यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया, बट वो केमिकल इंजीनियरिंग मेजर से और प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री से था, तो यूनिवर्सिटी ने मेरा DUT पोर्टल रिलीज़ करके किया और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करने का और स्टडी प्लान स्कूल एंड मेजर इन्फो चेंज करने को बोला। तब मैंने स्कूल और मेजर चेंज कर लिया एंड एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वो विद नो न्यू नंबर के साथ सबमिट हुई, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से
से है, आप तो अब उसी नंबर से चेंजेस करवाएं। बट अब जब उन्होंने न्यू वाली भी रिटर्न की है तो पुराने वाले में प्रोग्राम और स्कूल इन्फो चेंज नहीं हो रहा। चेंज करने की चेंज करने कर पा रही, क्योंकि लिखा के आता हुआ है कि यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम। मैंने देखिए, अगर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहती है ना कि आप एप्लीकेशन चेंज करें, तो आपने नई आप या ये इन्फॉर्मेशन अपनी जाके चेंज करें, ये वाली मेजर चेंज करें, तो उसी एप्लीकेशन को आपने चेंज करना होता है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड जो होता है, एप्लीकेशन नंबर जो आपने ऑलरेडी सबमिट किया होता है एप्लीकेशन, उसी के बिहाफ पे आप यूनिवर्सिटी के पास इंफॉर्मेशन होती है। नई एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं करनी होती। ये हम गलती करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर जाते हैं, लेकिन नहीं, उसमें नहीं करनी। आपने यूनिवर्सिटी को कहना था पहले, ठीक है। अब तो आपको यूनिवर्सिटी ने खुद बैक कर दिया ना, तो यही काम आपने खुद पहले करना था कि हाउ आई कैन चेंज, प्लीज गिव मी एडिट द ऑप्शन, गिव मी एडिट ऑप्शन, या प्लीज रिवोक माय एप्लीकेशन, आई वांट टू एडिट एंड चेंज बाय मेजर। तो इस तरह आप, और नीचे एप्लीकेशन नंबर आपने लिख देना होता है और पासपोर्ट नंबर के मैंने मेजर चेंज करना है और मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा है, और आप मुझे एप्लीकेशन मेरे रिटर्न करें ताकि मैं एडिट करके दोबारा सबमिट करूं। तो वो इस तरह आपने सबमिट करना है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी दूसरी एप्लीकेशन सबमिट है, आपने उसको नहीं छेड़ना, उसको छोड़ें, ठीक है। उसको आप वैसे ही रहने दें। जो आपकी यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन बैक की है, उस पे आपने चेंजेस करनी है। उस पे स्टडी प्लान, चेंज स्टडी प्लान का ऑप्शन होगा, उसको चेंज स्टडी प्लान को जाके अपना मेजर और अपना स्कूल जाके चेंज कर लें, ठीक है। बाकी जो बाद में उनको मेल कर दें, जो आपने दूसरी एप्लीकेशन सबमिट किया ना, उसको उनको कह दें कि भाई मेरी ये एप्लीकेशन विदड्रॉ कर दें, मेरी री एडिट करके मुझे ऑप्शन दोबारा दें, ताकि वो एप्लीकेशन आप अपनी विदड्रॉ करवा लें। नहीं भी होती, मसला नहीं है, लेकिन इसको जो आपने एप्लीकेशन न्यू सबमिट की है, इसको आपने सॉरी, जो उन्होंने रिटर्न की है, जहाँ से आपका पहले रिकॉर्ड गया था उनके पास, जब जिसके थ्रू आपने इंटरव्यू दिया था, सारा कुछ उसको आपने चेंज करना है, उसको एडिट करना है। वो न्यू का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन आपकी पहले उसको उनके पास पुराने आपकी उसके नंबर के साथ पहुंच चुकी है। अगर अब जब आप न्यू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एक ही पोर्टल से, दूसरी होगी नहीं। अगर आप नया अकाउंट बना के सबमिट करेंगे तो वो ऐसा समझेंगे कि इस स्टूडेंट ने अभी अप्लाई किया है, आपका रिकॉर्ड पहले मौजूद है, पहले वाले एप्लीकेशन नंबर पे, तो आप करें। बाकी मसला नहीं है, आपको रिटर्न कर दिया ना उन्होंने, उसी को चेंज करें जो उन्होंने रिटर्न किया, जिसके साथ आपने पहले अप्लाई किया था। अहमद मलिक का क्वेश्चन था कि प्लीज़ थोड़ा आराम से बोला करें। भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट है, मैंने बहुत कोशिश की है ऐसा बोलने की, नहीं हो पाएगा। जैसे वो कॉल ही तेरे से नहीं होगा चेज़, तो वो मेरे से नहीं होगा। ये शायद मैं कोशिश करूंगा लेकिन नहीं होता यार, पता नहीं क्या। आप कहते हैं स्पीड मेरी तेज़ है, लड़के मुझे कहते हैं वहाँ पे मुझे चाइना में मिले हैं, हम आपकी स्पीड 1.5x पे करके देखते हैं। मैंने कहा ऑलरेडी मैं 1.5 पे बोलता हूँ, आप 1.5 पे कैसे करके वो करते हो। लड़के कहते हैं कि आप तेज़ बोलते हो, तो ऐसा क्लेम भी आया है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ यार, क्या करूँ। मैं ट्राई करूँगा लेकिन निश्ता नहीं होता। अब्दुल्ला अमीर का क्वेश्चन था कि without acceptance with hope certificate but notarize, selection possible without acceptance but with hope certificate, क्या कहते हैं, लक है, कुछ नहीं कह सकते, लक की है। शाह खालिद का क्वेश्चन था कि सर आई हैव 3.44 CGPA, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस चांसेस ऑफ ZUEL, कुछ नहीं कह सकते। ये ZUEL थी या एक और थी, हाँ यही थी। इसमें तो इंटरव्यू कंडक्ट कर दिए हैं उन्होंने, इंटरव्यू भी हो गया, सारा कुछ हो गया। 6 स्टूडेंट या 9 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, मुझे एक लड़का बता रहा, प्री एडमिशन लेटर भी मिल गए। फवाद अहमद का क्वेश्चन था कि हस्ट के प्री एडमिशन लेटर कब मिलेंगे। हस्ट का मुझे नहीं आइडिया, पता करना पड़ेगा, इसका मुझे नहीं आइडिया। आई हैव प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम TJU एंड आल्सो एक्सेप्टेंस लेटर एंड प्रोफेसर अप्रूव्ड माय रिसर्च प्रपोजल। प्रोफेसर कहता है कि वो विल फुली सपोर्ट योर एप्लीकेशन फॉर CSE। मेरा CSE पर प्रोग्रेस हो गया है और एक और स्टूडेंट ने मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला है। एक ही स्टूडेंट को प्री एडमिशन, क्या कितने % चांसेस हैं आपके? हाई चांसेस हैं आपके, तकरीबन 90% चांसेस हैं। बाकी शहजाद अकील का क्वेश्चन था कि जी मेरा क्वेश्चन था जो कट गया था, क्वेश्चन आई थिंक इनका जो कट गया था भाई। प्रीलिमिनरी एडमिशन इंटरव्यू क्लियर्ड इन बिहांग एंड एकेडमिक वाज होल्ड ऑन 27 Feb। सम इंटरव्यूज फेलोज रिसीव कम्प्रिहेंसिव रिव्यूज ईमेल एज वेल, बट मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली एकेडमिक रिव्यू के इंटरव्यू के बाद। CGPA 2.93। बिहांग यूनिवर्सिटी कौन सी है? बिहांग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, बल्कि बिहांग यूनिवर्सिटी और है। तो अभी 27 को इंटरव्यू वगैरह हो गया है, तो आप फिर वेट करें, अभी उसका होना है, वो कोई अल्लाह खैर करेगा। बाकी क्या कहते हैं, अभी इसका कंफर्म नहीं है, इसमें कोई लड़का एक था सही, देखना पड़ेगा। बाकी मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं है कि इसका इन्होंने दे दी हैं या नहीं। बिहांग यूनिवर्सिटी ऑफ, ये कौन सी है कि यार, ये मेरे ख्याल में बिहांग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों सेम है। अगर तो ये दोनों सेम है, जिसे बुआ BUAA, ये दोनों सेम है, तो फिर उन्होंने प्री एडमिशन लेटर दे दिए हैं, ठीक है। BUAA वालों ने वो ये हाई लेवल के लिए दे दिए हैं, और वो बाकी सिल्क रोड के लिए उन्होंने देने हैं, तो वो अभी उनका उसकी डेडलाइन अभी पड़ी है। मोहम्मद हादी का क्वेश्चन था कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की अभी तक इंटरव्यू नहीं हुई।
साउथ वेस्ट के हो भी गया इंटरव्यू कुछ डिपार्टमेंट के, और सारा कुछ फाइनल हो गया। अभी प्री एडमिशन लेटर का मुझे नहीं पता मिले है या नहीं मिले, लेकिन एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का डिपार्टमेंट है या कुछ इस तरह था, उनके तो इंटरव्यू महीना हो गए ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा साबित हो। मैं तो गला मेरा खुश्क हो गया है। हाँ ठीक है। अब डेली का काम डेली हो गया। 20 मिनट की वीडियो बन गई ऑलमोस्ट। अभी अभी आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे आप स्पेसिफिक वीडियो बन सकती हो, जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि फिजिकल ये सेंटमेंट पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ था, वो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के हवाले से। इस तरह अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन आपका है, बड़ा क्वेश्चन जिस पे एक वीडियो बन सकती है, वो आप कमेंट कर दिया करें। वो भी मैं उस पर भी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।